हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की एक बहुत ही खतरनाक माफिया है और उसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता है। डेट करना तो दूर की बात है, लेकिन जंको के दादाजी जंको के लिए एक डेट फिक्स किया है। लेकिन जंको को वहाँ पर नहीं आना है। उसने पहले ही कह दिया मुझे शादी नहीं करना है। आपको तो पता ही है, इससे पहले भी बहुतों ने मुझे देखकर डर के मारे भाग गया। दादाजी ने कहा, जंकुक तुम्हें भी कोई पसंद नहीं आया था। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाता ना तो उनके मना करने के बाद भी तुम शादी कर ही लेते। क्यों, मैंने सच कहा ना। जंकुक ने कहा, दादाजी जब आपको पता ही है तो डेट क्यों फिक्स किया है। दादाजी ने कहा, जंकुक तुम्हें जाना ही होगा, ये फाइनल डेट है। मुझे लगता है इस बार तुम्हें पसंद आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर तियांग को डेट पर नहीं जाना था। वो अपनी फ्रेंड से कहता है, जिमिन मुझे डेट पर नहीं जाना है, मैं क्या करूँ। लेकिन डैड को तो पैसे से मतलब है, वो लोग बहुत ही अमीर है, मैंने सुना है। लेकिन प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, कुछ तो करो जिससे कि मैं यहाँ पर ना जाऊँ। जिमिन ने कहा, तियांग मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हारी जगह पर चला जाऊँ। तो तियांग ने कहा, ठीक है तुमने सही आइडिया दिया। जिमिन ने कहा, पागल हो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो माफिया के नाम से ही डर लगता है। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें क्या लगता है, मैं डरता नहीं हूँ क्या। मुझे भी इस डेट पर नहीं जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे स्टेप फादर मुझे फोर्सफुली वहाँ पर भेज रहा है क्योंकि उनको पैसे चाहिए और वो लोग उनको पैसे देने वाला है। जिमिन ने कहा, तुम्हारे स्टेप फादर बहुत बुरे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना उनको मार ही डालता। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसे तो तुम भी माफिया बन जाते या फिर किलर। जिमिन ने कहा, चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तियांग ने कहा, जिमिन अब मुझे चलना होगा, लेट हो रही हूँ मैं। इसके बाद तियांग डेट पर आ जाता है। उसको बहुत ही डर लग रहा था। उसने जब यहाँ पर आया उसने देखा कि वो माफिया किंग जियोन जंकुक उसका इंतज़ार कर रहा है। तियांग जंकुक को देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो लेट। जंकुक ने तियांग की फेस को कस के पकड़ते हुए कहा, तो फिर तुम ही हो वो जिसने मेरे साथ डेट करने के लिए हिम्मत जुटा पाए। मुझे तो लगा तुम भागने वाले हो या फिर नहीं आओगे, लेकिन तुम तो बहुत ही ब्रेव हो, तुम मुझसे डेट करने के लिए आ गए। तियांग ने कहा, क्योंकि डैड ने कहा है। जंकुक ने कहा, क्यों, तो तुम नहीं चाहते हो मेरे से डेट करने के लिए। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अभी डेट नहीं करना था। जंकुक कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम डेट करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम्हें मुझसे शादी भी करना होगा और ये मैं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या शादी, लेकिन हम तो डेट पर आए हैं ना, अभी शादी के बारे में क्यों बोल रहे हो। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं डेट पर क्यों आया हूँ। अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो दादाजी ने कहा मुझे उससे शादी करना होगा और मुझे तुम पसंद आ गए तो अभी मुझे तुमसे शादी करना होगा और तुम चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे क्योंकि जीवन जंकुक तुमसे शादी करना चाहता है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें पढ़ना है ना, मना किसने किया है, जितना चाहे पढ़ो, लेकिन शादी के बाद। इसके बाद तियांग और जंकुक की शादी हो जाता है। तियांग को तो ये शादी नहीं करना था, लेकिन जंकुक तियांग के साथ फोर्सफुली शादी करता है और तियांग के स्टेप फादर ने भी तियांग पर बहुत जोर डाला तो तियांग को शादी मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वो अपनी मॉम को खुश देखना चाहता है। अगर वो शादी नहीं करता तो उसके स्टेप फादर उसकी मॉम को बहुत टॉर्चर करते। इसी के बारे में सोचकर ही तियांग ने शादी के लिए मान गए और यहाँ पर जंकुक तियांग से शादी करने के बाद उसको एयरपोर्ट लेकर जा रहे थे। दोनों अब से यूएस में ही रहने वाले हैं। तियांग की पढ़ाई भी वहीं पर ही होने वाले है। तियांग ने कहा, मुझे कोरिया में ही रहना था। जंकुक ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी हनीमून भी हो जाए और तुम्हारी पढ़ाई भी यूएस में ही होगा, तुम यहीं पर ही रहने वाले हो। अब तुम्हें मेरे साथ यहीं पर ही रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। मुझे 1 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो इसके बाद अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम कह सकते हो, आई डोंट केयर। लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन मुझे अभी ही। तो जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और तियांग कुछ भी नहीं कह पाया। जंकुक बहुत ही डीप और बहुत ही रफली किस कर रहा था। तियांग को बहुत ही पेन महसूस हो रहे थे। उसकी लिप में से खून निकलना शुरू हो जाता है। जंकुक जैसे तियांग से अलग होता है। तियांग की लिप पर खून को देखते हुए जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी लिप में से ब्लड क्यों निकल रहा है। तियांग ने कहा, वो तुमने। तो जंकुक ने तियांग की ब्लड पर अपनी टंग से शक करता है। तियांग बहुत ही चौंक जाता है। उसके बाद जंकुक फिर से तियांग को किस करने लगता है। जंकुक तो तियांग को छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे वो दोनों कार पर आकर बैठ गए। कार पर आने के बाद भी जंकुक अभी तक तियांग को उतना ही टॉर्चर कर रहा था। तियांग को सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे थे। लोगों के सामने
प्राइवेट मोमेंट को स्पेंड करना तियांग के लिए बहुत ही शर्मिंदगी है, लेकिन जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगकुक तियांग को अपनी प्राइवेट जेट पर लेकर आता है। उसके बाद कार पर भी वो अपनी प्राइवेट कार पर ही लेकर आ रहे थे, लेकिन ड्राइवर उन दोनों को देख रहा था। तो जंगकुक ने ड्राइवर को कहा, क्या तू मरना चाहता है? अगर नहीं तो कार से बाहर निकल। उसके बाद तियांग के साथ कार पर ही इंटीमेट हो गए। उसके बाद जैसे दोनों घर आ गए, जंगकुक ने तियांग से कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। आहा, मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना, मुझे बहुत काम है, मैं रूम में नहीं आ पाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग रूम में चले जाता है। वो शावर लेने लगता है और यहाँ पर जंगकुक वो सोफे में बैठा हुआ था। यूंगी, जेहब, आर्यम और जिन चारों आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर इस तरह से बैठकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें याद भी है कि हम यहाँ पर क्यों मिले हैं? जंगकुक ने कहा, याद है, लेकिन मैं किसी और बात से ही खुश हूँ। तो यूंगी ने कहा, मैंने सुना है तुमने शादी कर लिया और तुम अपने पार्टनर को साथ में लेकर आए हो। कहाँ है वो? हम मिलना चाहते हैं। जेहब बहुत ही उत्सुक हो रहे थे। उसने कहा, जंगकुक जल्दी से बुलाओ। जंगकुक ने उन लोगों से कहा, तुम लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैंने उसको शावर लेने के लिए भेज दिया, उसके बाद उसको सोने के लिए कह दिया। मैं रूम में नहीं जाने वाला हूँ, ये भी कह दिया है, तो उसको आप भी नहीं बुला सकता हो। वो शावर ले रहा होगा और तुम लोग को उससे मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों होना है? हाँ, क्या तुम लोग मेरे पार्टनर के साथ क्या वो सब कुछ करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? यूंगी ने कहा, क्या बात कर रहे हो? आर्यम और जिन जंगकुक को गुस्से में कहा, तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी हस्बैंड है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ? वो मेरी लाइफ पार्टनर है तो क्या हुआ? तुम चाहो भी तो एंजॉय कर सकते हो, मैं मना थोड़ी करूँगा। जंगकुक की इन बातों को तियांग आकर सुन लेते हैं। वो शावर लेने के बाद जंगकुक को कुछ बोलने के लिए आ ही रहा था, लेकिन जब उसने जंगकुक की मुँह से ऐसी बातों को सुना, तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग दौड़कर बेडरूम में आ जाता है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक बेडरूम में आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। वो तो कहा था कि वो बेडरूम में नहीं आने वाले हैं। जंगकुक ने तियांग के पास आकर बैठ गए और उसकी फेस को कस के पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया। जंगकुक ने तियांग से कहा, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ, तुम रो रहे थे ना? क्यों रो रहे थे? क्या तुमने मेरी बातों को सुन लिया? तियांग ने कहा, हाँ। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, जैसे मैंने पूछा तुमने डायरेक्टली कह दिया। तुम में हिम्मत तो बहुत है कि तुम एक माफिया के सामने ऐसी बातें कर सकते हो। तुम्हें कहना चाहिए था, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, तुमने तो तुरंत हाँ कर दिया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग हैरान हो गए। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो, मैं तुम्हें क्लियरली कह देता हूँ, मुझे तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ और इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वरना तुम्हें तो शादी नहीं करना था। जंगकुक ने कहा, किसने कहा है? मैंने ऐसा कहा था, ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए इसलिए हाँ कर दिया, वरना दादाजी मेरे डेट के पीछे ही पड़े रहते। हाँ, मैं सच कहता हूँ, तुम मुझे पहली नज़र में पसंद तो आ गए, लेकिन मैं तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ। पसंद आने का मतलब ये थोड़ी है कि तुमसे मैं प्यार करने लग जाऊंगा। देखो, शादी कर लिया है और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी किया है जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तो मैंने वो सब कुछ किया है, तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। देखो तियांग, अब तुम इतना नाराज़ मत हुआ करो, ठीक है? अगर दादाजी ने कॉल किया तो तुम ये कहना कि तुम बहुत खुश हो, ठीक है? अगर दादाजी को ये पता चला कि तुम रो रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने एक क्यों कहा उन लोगों से कि वो लोग भी मेरे साथ? जंगकुक ने कहा, हाँ, तो इसमें गलती क्या है? अगर मैंने कह भी दिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो लोग तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता है तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर तियांग को घिन आने लगता है। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। जंगकुक ने तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुमने क्या कहा अभी? कि मैं घटिया हो? तियांग ने कहा, हाँ, मैंने सही कहा है, तुम घटिया ही हो, वरना ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? अब तुम देखोगे डर क्या होता है। तुम्हें तो डी से ही नफरत होने लगेगा। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ। जंगकुक ने अपने बेल्ट उतारना शुरू किया और तियांग को हिट करने लग गए। तियांग की बॉडी में से खून निकलना शुरू हो गए थे। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था, लेकिन तियांग ने एक उब्स भी नहीं निकाला, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू जरूर गिर रहे थे। जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तियांग की आंखों में से आंसू गिरता भी है नहीं। उसके बाद जंगकुक ने अपने कपड़े बदले और वो निकल गए
और जंगकुक की इस तरह से जाने के बाद तियांग वो सिर्फ लेटा रहा और उसकी बॉडी पर बहुत ही पेन हो रहा था। जैसे ही सुबह हो जाते हैं तियांग शावर लेने के बाद कपड़े पहनने लगता है, अपनी बॉडी पर निशानों का हाथ लगाकर छूते हैं और वो फिर से रोने लगता है और अपनी दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। दादाजी ने कॉल किया। तियांग दादाजी की कॉल देखकर डर जाता है। वो क्या कहेगा? वो अभी ही रो रहा था, अगर दादाजी को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? तियांग को तो जंगकुक मार ही डालेगा। इसलिए तियांग खुद को पहले संभालता है और खुद को शांत करने के बाद दादाजी के फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, दादाजी कैसे हो आप? दादाजी ने कहा, तियांग कैसे हो तुम तो मुझे भूल ही गए। क्या जंगकुक तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, जैसा कि जंगकुक ने कहने के लिए कहा था। तो दादाजी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोया था? तियांग ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादाजी ने कहा, मेरी कसम खाओ। तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। दादाजी ने कहा, तो तुम मेरी कसम नहीं खाने वाले हो? मैं समझ गया। तियांग ने कहा, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना। जंगकुक कहा जाता है और तियांग के हाथ में से फ़ोन छीन लेता है और कहता, दादाजी आपने इस टाइम पर कॉल क्यों किया? तियांग के साथ मैं बहुत ही रोमांस कर रहा था, लेकिन आप बीच में कॉल करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए तियांग को बुरा लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। दादाजी ने कहा, तियांग भी ना बहुत ही इनोसेंट है, उसको कहना चाहिए था। ठीक है, मैं तुम दोनों को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम दोनों एंजॉय करो अपने लाइफ को, ठीक है? शादी के हनीमून को बहुत ही अच्छे से बिताना। जंगकुक ने कहा, दादाजी अगर फ़ोन रखोगे तो ही कर पाऊंगा ना? दादाजी ने कहा, तुम बहुत ही शैतान हो, तियांग को परेशान मत करना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहते हुए फ़ोन को रख देता है। उसके बाद तियांग को कहता है, तुम क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। जंगकुक ने कहा, हाँ मैंने सुना है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा कोई गलती नहीं होना चाहिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तियांग ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। जंगकुक कहता है, ठीक है मुझे अभी ऑफिस जाना है, लेकिन दादाजी ने अगर कॉल किया तो तुम कह देना कि मैं वॉशरूम में हूँ और कुछ देर पहले ही हम दोनों साथ में थे, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम तो ऑफिस जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ, तुम झूठ नहीं कह सकते हो क्या? तियांग ने कहा, मुझसे झूठ नहीं कहा जाता। जंगकुक कहता है, नाटक करना बंद करो यार, तुम्हारी नाटक देख देख कर मैं पक चुका हूँ। पैसे के लिए मुझसे शादी कर लिया और अब नाटक कर रहे हो कि तुम्हें झूठ कहना नहीं आता है, हाँ? तो ऐसे नाटक अपने पास ही रखो। ये कहते हुए तियांग को धकेलते हुए चला जाता है। तियांग मन में कहता है, मैंने पैसे के लिए शादी नहीं किया है, उसको ऐसा क्यों लगता है? वो तो डैड ने कहा था, लेकिन मैं उसे कह भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर जिहोप आ जाता है जंगकुक के पास। जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, कहो ना। जिहोप ने कहा, मैं तुमसे जो मांगने वाला हूँ, कहे तो मना तो नहीं कर दोगे? जंगकुक ने कहा, यार हो तुम मेरे, मैं तुम्हें मना क्यों करूँगा? तुम्हें जो भी चाहिए बता दो, मैं तुम्हें दे देने वाला हूँ, मना थोड़ी करूँगा। या फिर तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते हो? तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है? जिहोप ने कहा, जंगकुक तो फिर ठीक है, तुमने कहा कि मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो चाहिए मैं ले सकता हूँ, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या लेने वाले हो? जेहोप ने जंगकुक से कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा ना कि मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ, तो आप क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बातों पर मुड़ता नहीं हूँ, मैंने जो भी कहा मैं वही करूँगा, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। उसके बाद जेहोप तियांग के घर आ जाता है, यानी जंगकुक का तियांग के घर आ जाता है। तियांग वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। वो नेट पर काम करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। वो यहाँ पर खाली नहीं बैठ सकता है, उसको पढ़ाई भी करना है, लेकिन अपने पैसों से। जो पाकर पीछे से तियांग को हक कर लिया। तियांग को लगा शायद जंगकुक है। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? पहले तो कहते हो मुझसे प्यार नहीं करते हो और ऊपर से ऐसी हरकतें करते हो। प्लीज़ अभी ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत ही थका हुआ सा हूँ। जेहोप ने कहा, डार्लिंग मैं हूँ, जंगकुक नहीं। तुमने क्या सोचा कि जंगकुक आया है क्या? वो तुमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल जो है तुम्हारे ऊपर आ गया और मैं पागल हो रहा हूँ। अब तो मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है जो मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग को सोफे में धकेल दिया। तियांग जिहुप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिहुप बहुत ही एनर्जेटिक है। तियांग उसको रोक नहीं पा रहा था। जिहुप उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे कि जिहुप की लिप पर जंगकुक ने बहुत ही जोर से घुसा मार दिया। उसकी लिप में से खून निकलना शुरू हो गए। जिहुप ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने क्या किया? तुमने अपनी यार को घुसा मार दिया। जंगकुक ने कहा, तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
जिहोप ने कहा जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक ने कहा तुम्हें क्या लगा मैंने उस दिन क्या कह दिया? तो तुम लोग सच में उसके साथ ऐसा कर सकते हो क्या? वो मेरे लाइफ पार्टनर है, तुम लोग का कोई हक नहीं बनता है उसको टच करने का। तुम्हें तो ये भी हिम्मत आ गया है कि तियांग के साथ इंटीमेट होने वाले थे तुमने क्या सोचा कि तियांग को तुम किस करोगे और तियांग तुम्हें किस करने देगा क्या? जिहोप ने कहा जंगकुक तुम्हें क्या लगता है मैं ही बस उसे किस करने वाला था क्या? तियांग ने भी मुझे नहीं रोका है, वो भी यही चाहता है और मैं उसके साथ कोई फोर्स नहीं कर रहा था। उससे पूछो। तियांग ने कहा जंगकुक वो झूठ बोल रहा है। जिहोप ने कहा तियांग तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जंगकुक मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हारी यार हूँ और वो एक 2 टके के लड़के है जो तुम्हारी लाइफ में अभी अभी आया है। वो तो तुम्हारे पैसे के बदले तुम्हें शादी किया है, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो। जंगकुक ने कहा जिहोप बस करो, मुझे तियांग पर पूरा भरोसा है, वो झूठ कह ही नहीं सकता है। क्यों मैंने सही कहा ना? तियांग को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक उसकी साइड लेकर बातें कर रहा था और जेब के हाथों से उसको बचा रहे थे। तियांग को तो लगा शायद जंगकुक भी जिहोप को यही करने के लिए कह देगा और वो बैठकर तमाशा देखने वाला है, लेकिन नहीं। उसके बाद जिहोप ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। मैंने तुमसे पहले कहकर आया था ना कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुमने कहा ले लो, तो मैं आ गया। जंगकुक ने कहा कमीना इंसान, मुझे थोड़ी पता था यहाँ पर आकर मेरी ही पार्टनर को तुम। तो जिहोप ने कहा तुमने ही उस दिन कहा था, याद करो। जंगकुक ने कहा मुझे याद है, दोस्ती यारी में इतने से बात तो चलता ही है, लेकिन तुमने तो सीरियसली ले लिया। किसी ने सीरियसली नहीं लिया है सिवाय तुम्हारे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे हरकतें करोगे। मैं तो घर पर आया था किसी काम की वजह से, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम तियांग को फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों। और तुम अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। जिहोप ने कहा जंगकुक तुमने अच्छा नहीं किया है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं भी देखता हूँ तू मेरा क्या कर सकता है। जिहोप यहाँ से निकल जाता है। जंगकुक तियांग को कहता है अरे ओके, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं। जंगकुक कहता है पहले जाकर वॉशरूम में शावर ले लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर किसी की भी टच की निशान रह जाए। तियांग ने कहा ठीक है। शावर लेने के बाद जब तियांग कपड़े पहन रहे थे वो यही सोच रहे थे कि जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी बॉडी पर किसी और की टच की निशान नहीं रहना चाहिए, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करता है। इसके बाद तियांग खुद से ही कहने लगता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझसे प्यार क्यों करेगा, वो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता है, वो तो एक डेविल माफिया है, वो किसी के साथ भी प्यार में नहीं आ सकता है। शायद दादाजी की डर से ऐसा कर रहा होगा। तियांग अपने बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक तियांग के पास आ गए और उसे कहा देखो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है ये फीलिंग्स क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो और ना ही कोई और तुम्हें टच कर सकता है। बस मैं तुम्हें टच करूँगा और तुम्हें किस करूँगा, तुम्हारी पूरी बॉडी पर टंग से सक करूँगा और जो भी करना है वो सब कुछ करूँगा, लेकिन कोई और तुम्हें टच भी नहीं करेगा और नहीं देखेगा, जो भी देखेगा उसकी आंखें निकाल लूँगा। तियांग ने जंगकुक से कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अचानक, क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया या फिर तुम दादाजी की वजह से ऐसा कर रहे हो? जंगकुक ने कहा दादाजी वो यहाँ से कब आए? मुझे नहीं पता है, दादाजी आए थे। तियांग ने कहा मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। जंगकुक ने कहा ऐसी बातें करना बंद करो, अगर ये प्यार है तो हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। ये कहते तियांग की लिप पर किस कर लिया। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। कुछ देर बाद तियांग को बाहों में लेकर लेटा हुआ था जंगकुक। जंगकुक तियांग की बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये प्यार है? तियांग ने कहा हाँ, इसी को ही प्यार कहता है जो तुमने किया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तो जिहोप के हाथों से मुझे कभी नहीं बचाते। तुमने पहले दिन में जो कहा था मुझे उस बात से बहुत बुरा लगा, लेकिन आज जो तुमने किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा तियांग क्या तुम मुझे हिट करते हो? तियांग ने कहा हाँ, पहले हिट करता था लेकिन अभी नहीं। जंगकुक कहता है क्या मतलब है? तियांग ने कहा अभी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जैसे कि तुमने मुझे जिहोप के हाथों से बचाया। थैंक यू सो मच। जंगकुक कहता थैंक्स क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरी फर्ज बनता है तुम्हें हर मुसीबत से बचाना, क्योंकि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और वो भी ऐसे वैसे नहीं, तुम्हारे डेफिल माफिया हस्बैंड हूँ। तियांग ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें इस नाम से बुलाता हूँ? जंगकुक ने कहा मुझे सब कुछ पता है जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। तियांग ने कहा जंगकुक तो तुम ये जानते हो क्या कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो।
तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी कम ना हो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो, हर मुसीबत से मुझे प्रोटेक्ट करो। जंगकुक ने कहा ऐसा ही होगा। ये कहने के बाद तियांग की लिप पर फिर से किस करने लगा। दोनों गुड मॉर्निंग किस कर रहे थे और बहुत ही रोमांटिक माहौल था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।